बात कर रहे थे लद्दाख की जलवायु और तापमान की। जलवायु परिस्थितियों में अगर हम तापमान को सबसे पहले लें तो तापमान गर्मियों में दिन में 0 डिग्री सेल्सियस जबकि रात में -30 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन सर्दियों में यही जो तापमान है वो -40 तक चला जाता है। सर्दियों के अंदर ये जो तापमान है -40 डिग्री सेल्सियस तक, आपको पता है 0 डिग्री पर बर्फ जमती है, तो 0 पर बर्फ जमती है -30 -40। आप कल्पना कीजिए वहां पे जो लोग रहते होंगे, वहां पे जो हमारे जवान पहरा देते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, लेकिन फिर भी कितनी मुसीबत में वो अपने आप को वहां पर स्थायी रूप से बनाए हुए हैं। उसके बाद में अगर हम देखें कि इसकी जो लोकेशन है, देखो अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि ये जो लद्दाख है वो हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण, अगर हम बारिश की बात करें, वृष्टि छाया मतलब शेडो जोन है, जो वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां पर वर्षा बहुत कम होती है, इसीलिए तो रेगिस्तान है। कारण यहां पर वर्षा बहुत कम होती है। 10 वर्षा की अगर बात करें तो 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, 10 सेंटीमीटर बहुत कम वर्षा है। रेगिस्तान की विशेषता है ये। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है? शेडो जोन बोलते हैं इसको, वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है? देखिए, मान लीजिए यहां से बादल आए, तो बादल क्या यहां से आते आते सीधे हिमालय के सारे 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 आगे बढ़ जाते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला, यहां पे बारिश नहीं होती। देखिए ये पर्वत है, ये पर्वतमाला है, बादल यहां से आए, यहां से, और बादल इसके सारे 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 आगे बढ़ गए, इस क्षेत्र में वर्षा होती है, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर जो है वो सूखा रह जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र में जैसे कि अरावली पर्वतमाला है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, और पश्चिमी राजस्थान जो है वो उसके वृष्टि छाया में स्थित है। मान लीजिए ये राजस्थान का मैप अगर मैं आपको समझने के लिए, तो अरावली की जो लोकेशन है ना वो ऐसी है। अब बादल आते हैं यहां से, इस सारे बादल आगे बढ़ जाते हैं, तो ये जो क्षेत्र है वो सूखा रह जाता है, जिसको कहा है वृष्टि छाया क्षेत्र। तो ये भी हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर बारिश न के बराबर होती है, 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। यहाँ पर बर्फीली हवाओं और तेज सूर्यता का हम एक साथ अनुभव कर सकते हैं। लद्दाख में हम बर्फीली हवाओं तथा तेज सूर्यताप का एक साथ अनुभव कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए घातक भी हो सकता है। अनुभव कर सकते हैं यदि आप ऐसे बैठे हो कि आपका आधा शरीर छाया में, आधा शरीर धूप में है, तो आप एक साथ दोनों तरह से मतलब बीमार पड़ने वाली स्थिति में आ सकते हैं। आप उष्णघात और तुषार उपघात से आप पीड़ित हो सकते हैं यदि एक ही समय में आप धूप और छांव में बैठे हैं। यदि आप एक ही समय में धूप तथा छांव में बैठे हैं, तो आप तुषार उपघात मतलब कि जो ठंडी से होने वाला जो आपको साइड इफेक्ट है शरीर को, और ऊष्माघात जो गर्मी से होने वाला है, तो आप तो ऊष्माघात तथा तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। ये चूंकि सर्दी और गर्मी दोनों एक साथ शरीर को मिलती है, तो तापमान का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। आप ध्यान में रखिए, अगर हम तापमान की बात करें तो गर्मियों में 0 डिग्री और दिन में 30 डिग्री, लेकिन सर्दियों में अगर बात करें तो सामान्य तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी -30 और -40। ये बात आप ध्यान में रखना। उसके बाद में लद्दाख के अंदर आप गर्मी और सर्दी का दोनों एक साथ अनुभव कर सकते हैं। यदि आप ऐसे बैठे हैं कि आपका शरीर, आधा शरीर गर्मी में मतलब ठंड में, आधा उसके अंदर सूर्य ताप में है,
तो आप वहां पर बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं वहां की वनस्पति और प्राणी जात की। वृष्टि छाया वाला मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे वर्षा कम क्यों होती है, क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अब हम बात करते हैं वनस्पति व प्राणी जात। लद्दाख की वनस्पति और प्राणी कैसे हैं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं, धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। एक तो अधिक शुष्कता के कारण सूखापन, तो अधिक शुष्कता के कारण वनस्पति यहां पर विरल है, कम वनस्पति। और आपको पता है रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में वनस्पति जो है वो कम होती है। तो वनस्पति विरल है, मतलब थोड़ी यहां है, थोड़ी वहां है, थोड़ी वहां, ऐसे कम वनस्पति है। लेकिन यहाँ पर घाटी में शरपत और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर शरपत अर्थात विलो और पॉपुलर के उपवन मतलब बगीचे जैसी जो यहाँ पर आपको नजर आ सकती है कि शरपत और विलो के जगह जगह पे आपको उपवन अर्थात बगीचे मिलेंगे। गर्मियों में यहाँ पर लोग सेब है, खुबानी है, अखरोट है, ये सारे उगाते हैं या यहाँ पर आपको देखने को। तो गर्मियों में सेब, खुबानी, अखरोट के पेड़ यहाँ पर या अखरोट की जो खेती है वो लोग करेंगे। तो गर्मियों में सेब, खुबानी और अखरोट वाले पेड़ जो हैं वो आपको नजर आएंगे। ये हम पढ़ रहे हैं लद्दाख की वनस्पति। लद्दाख की वनस्पति में हमने देखा कि चूंकि शुष्क क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है, तो यहाँ पर वनस्पति आपको बहुत कम मिलेगी। लेकिन कम वनस्पति में भी अगर आपको घाटी के अंदर शरबत और पॉपुलर के पेड़ नजर आएंगे। साथ ही अगर आप गर्मियों में देखेंगे तो सेब है, खुबानी है, अखरोट है, ये यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अगर पक्षी वर्ग यहाँ का देखें तो पक्षी वर्ग में आपको खूब सारे अलग अलग नाम नजर आएंगे, अलग पक्षियों की प्रजातियां हैं, जैसे कि रॉबिन है, रेड स्टार्ट है, ये इनके नाम है। या आप याद रखना और लिखना, नोट करना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई लद्दाख में पाए जाने वाले पक्षियों के नाम लिखो या फिर सूची बनाइए। तो पक्षी में रॉबिन है, रेड स्टार्ट है, तिब्बती स्नोकॉक है, रेबेन है, हूप है, ये सारे प्राणी। तिब्बती स्नोकॉक, फिर रेबेन है, उसके बाद में हूप है, ये सारे यहाँ के पक्षी वर्ग में आते हैं। पक्षी आपको इसकी लिस्ट बनानी है और इसको याद रखना है। वापिस देखिए, अगर हम बात करते हैं वनस्पति और प्राणी जात की, तो सबसे पहला बिंदु है कि भाई सूखापन है इसलिए वनस्पति विरल है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे शरबत और पॉपुलर के उपवन मिलेंगे। गर्मियों में आपको सेब, खुबानी और अखरोट के जो है पेड़ में नजर आएंगे या फिर लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, खेती करते हैं। पक्षियों के अंदर देखिए रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेबेन और हूप। अब हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण पशुधन की, पशुपालन, क्योंकि यहाँ पे लोग पशुपालन को अपनी आजीविका का एक स्रोत मानते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें चलना होगा अगले वीडियो की तरफ। आप तब तक इसको नोट कीजिए और इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।